नमस्कार भाइयों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पॉकेट ऑप्शन ट्रेडिंग पर। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही सिंपल एक्सपर्ट स्ट्रेटजी के बारे में। इस स्ट्रेटजी में हमें टोटल 4 टूल्स का यूज़ करना है और इसकी एक्यूरेसी लगभग 80% है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो भाइयों हम आ चुके हैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर और स्ट्रेटजी हमने यहाँ पर ऑलरेडी इम्प्लीमेंट करी हुई है, देख सकते हैं। इसमें टोटल 3 टूल्स आपको यूज़ करने हैं। पहला है स्टोकेस्टिक ऑक्सीलेटर। ये ऑक्सीलेटर है, नीचे सेटअप होगा, बिल्कुल बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू का है। इसके बाद जो हमारा दूसरा टूल है वो है मूविंग एवरेज, और ये है वेटेड मूविंग एवरेज WMA। इसका पीरियड 7 है। स्टाइल में आप इसका कलर जो है वो हल्का सा ग्रीन कलर रख सकते हैं। इसके बाद पैराबोलिक सार है, ये भी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ये 3 आपको लेने हैं, तीनों आपको यहाँ से टूल्स मिल जाएंगे। यहीं पर आपको तीनों ये टूल्स मिल जाएंगे। ये स्टोकेस्टिक ऑक्सीलेटर है और यहाँ पर जो है ये पैराबोलिक है, और जो है मूविंग एवरेज में आपको जाकर जो है वेटेड मूविंग एवरेज लेना है। मूविंग एवरेज यहाँ पर है, तो ये सब आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको जो है सिग्नल के बारे में ध्यान देना है, क्योंकि स्ट्रेटजी बन के अब तैयार हो गई है। तो सिग्नल के बारे में अगर मैं बताऊँ तो बहुत अलग अलग तरीके के सिग्नल मिलेंगे। एक अपवर्ड डायरेक्शन में, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन के सिग्नल की बात अगर करें तो ये जो लाइन देख रहे हैं, ये ग्रीन लाइन जो है ये मूविंग एवरेज की लाइन है, वेटेड मूविंग एवरेज की लाइन है। और इसको जब भी कैंडल कट करेगी नीचे की डायरेक्शन में, वो आपका सिग्नल माना जाएगा। यहाँ पर जैसे देख सकते हैं यहाँ पर। उसके साथ साथ आपको एक बहुत ही तगड़ा कंफर्मेशन हमेशा लेना है कि स्टोकेस्टिक ऑक्सीलेटर पर ये जो लाइनें हैं ये हमेशा ऊपर रहे और इस 80 की लाइन को क्रॉस करे जब भी डाउन का सिग्नल मिले। अप का मिलेगा तो 20 की लाइन को क्रॉस करेंगे, डाउन का मिलेगा तो 80 की लाइन को क्रॉस करेंगे, यानी ग्रीन लाइन को क्रॉस करेंगे। यहाँ पर क्रॉस किया, और यहाँ पर अगर आप ट्रेड प्लेस करते इस पॉइंट पर तो फिर 2 से 3 मिनट की ट्रेड प्लेस करते, तो फिर अगर यहाँ पर आप ओपन करते तो यहाँ पर उसको क्लोज करते। तो अब हम आगे और भी जो है अच्छे से इसको जानेंगे जब हमें लाइव सिग्नल मिलेगा, और लाइव में ट्रेडिंग करने का प्रयास करूंगा इस स्ट्रेटजी का यूज़ करके। तो आगे किसी भी करेंसी पर, किसी भी एसेट पर मुझे सिग्नल मिल जाता है तो उस पर मैं आपको ट्रेड करके दिखाता हूँ इसी स्ट्रेटजी का यूज़ करके। तो भाइयों यहाँ पर हमें सिग्नल मिल चुका है। मैं पहले यहाँ पर मल्टीपल ट्रेड्स प्लेस कर देता हूँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसके बाद हम देखेंगे कि क्या जो हम ट्रेड प्लेस किए हैं वो जो है सिग्नल हमारा जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो स्टोकेस्टिक ऑक्सीलेटर पर ये जो लाइनें हैं, यहाँ पर 80 की लाइन यानी ग्रीन लाइन को ऑलरेडी ये पार कर चुकी थी। इसके बाद इसने यहाँ पर जो है ग्रीन लाइन यहाँ पर थोड़ी देर ठहरी, इसके बाद इसने फिर से ग्रीन लाइन को नीचे की तरफ नीचे की तरफ कट करके जो है नीचे की डायरेक्शन में बढ़ी। इसके बाद देख सकते हैं पैराबोलिक ऊपर से नीचे फॉर्म हो चुका है, ऑलरेडी 2 फॉर्म हो चुके हैं। ये तीसरा पैराबोलिक भी फॉर्म हुआ। ये कैंडल अगर रेड बनेगी तो चौथा पैराबोलिक भी फॉर्म हो जाएगा। तो हम यहाँ पर वेट करेंगे। करेक्शन का फेज हल्का सा ये देखने को मिला मेरे ट्रेड प्लेस करने के तुरंत बाद। अभी मैं रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि करेक्शन का फेज बहुत ही नॉमिनल था, बहुत माइन्यूट था। अगर ये प्राइस और ऊपर जाती है तो फिर यहाँ पर हम और भी ट्रेड्स लगाएंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन मुझे लगता नहीं ऐसा कि प्राइस ऊपर जाएगी उतना, क्योंकि अगर आप यहाँ से देखें प्राइस काफ़ी देर तक ऊपर की डायरेक्शन में थी। यहाँ चिप्ड फेज भी देखने को मिला हमें, यहाँ थोड़ी देर चिप्ड फेज, यानी कि प्राइस एक ही डायरेक्शन में अप डाउन एक ही जगह पे कर रही थी। यहाँ पर एक बड़ी कैंडल जो है रेड कैंडल मिली देखने को, और प्राइस ने जो कैंडल ने जो है कट कर दिया है WMA को, वेटेड मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे की तरफ कट कर दिया है। और उसके बाद एक हल्का सा करेक्शन का फेज मिला जब मैंने ट्रेड प्लेस किया उसके जस्ट बाद, और अभी प्राइस नीचे की डायरेक्शन में बढ़ती हुई नज़र आ रही है। हम वेट करेंगे यहाँ पर अगली कैंडल फॉर्म होने का, और फिर हम देखेंगे कि अगर हम विन करते हैं तो कितने ठीक ठाक मार्जिन के साथ हम विन करते हैं। इससे पहले देखें अगर सिग्नल के बारे में, तो इससे पहले हमें लगभग यहाँ पर सिग्नल मिला था। यहाँ पर भी प्राइस ऊपर की डायरेक्शन में जो है 2 कैंडल बनी, फिर अचानक से प्राइस जो है यहाँ पर ये फेक सिग्नल का सिनेरियो था। इसके बाद फिर से जब पैराबोलिक फॉर्म हुआ, पैराबोलिक फॉर्म होने के बाद प्राइस ऊपर की डायरेक्शन में बढ़ने लगी, और काफ़ी देर तक ऊपर की डायरेक्शन में इसने जो है यहाँ पर स्टे किया। हमारी सारी ट्रेड लगभग विन हो चुकी है। ओके, हमारी अब सारी ट्रेड विन हो चुकी है। प्राइस अभी भी नीचे की डायरेक्शन में बढ़ रही है। मैं नहीं कहूँगा कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल था, लेकिन ये एक नॉर्मल सिग्नल था, ये एक एवरेज सिग्नल था, और उस पर हमने ट्रेड प्लेस किया। करेक्शन में भी फंसे, लेकिन क्योंकि मोमेंटम इतना स्ट्रॉन्ग है नीचे की डायरेक्शन का कि प्राइस ने कवर अप कर लिया, और हमने एक अच्छे मार्जिन कह सकता हूँ, यहाँ पर हमने ओपन किया और यहाँ पर हमने क्लोज किया, तो एक अच्छे मार्जिन के साथ हमने अपनी ट्रेड को विन किया। और अब प्राइस धड़ल्ले से नीचे की डायरेक्शन में बढ़ेगी, लेकिन हमने अपने सारे ट्रेड्स आज के
जो है यहाँ पर ऑलरेडी क्लोज कर लिए हैं। देख सकते हैं ये हमने टोटल 6 ट्रेड्स ओपन किए थे अमेजॉन OTC पर और 6 के 6 ट्रेड्स हमने यहाँ पर क्लोज कर दिए हैं प्रॉफिट्स में। तो आशा करता हूँ स्ट्रेटजी आपको पसंद आई होगी। आशा करता हूँ इसका यूज़ करके आप ट्रेड्स लगाएंगे, उनको विन करेंगे। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो।